जब बात होती है कुरु वंश की, तब भरत के बाद अगर सबसे अधिक किसी को याद किया जाता है तो वह थे कुरु वंश के गौरव गंगा पुत्र भीष्म। वैसे तो बचपन का नाम इनका देवव्रत था, परंतु अपने पिता के विवाह के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का भीष्म प्रतिज्ञा किया था। तब से उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया। सदा से अपने कर्तव्य के प्रति सजग एवं अपने जीते जी कभी भी हस्तिनापुर की ओर किसी भी दुश्मन का दाल नहीं गलने दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो युद्ध का पहला सेनापति भीष्म को ही चुना जाता है। जब यह अपने नेतृत्व में लड़ने वाले महारथियों की सूची बना रहे थे तब उनमें कर्ण का नाम नहीं था। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इन्होंने अपने नेतृत्व में महादानी कर्ण को भाग नहीं लेने दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो स्वयं जब ना चाहे उन्हें ना कोई मार सकता था ना ही पराजित कर सकता था। युद्ध के पहले दिन से पितामह भीष्म ने जता दिया था कि उनके रहते कौरवों की सेना कभी भी हार नहीं सकती। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन का युद्ध बीतता जा रहा था और पांडवों की सेना घटती जा रही थी। युद्ध के शंखनाद के साथ पितामह भीष्म अकेले पांडव सेना में हाहाकार मचा देते। इनके सम्मुख होने की साहस कोई भी वीर योद्धा में नहीं था। पांडव सैनिक के हौसले पस्त होते जा रहे थे। मध्यरात्रि तक पांडव शिविर में पितामह भीष्म को रोकने की रणनीति बनती रहती। चाहे जितनी कठिन रणनीति बनती, अगले सुबह तमाम रणनीति पर पितामह भीष्म पानी फेर देते। भीष्म का इस प्रकार का रौद्र रूप देखकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, अगर धर्म की स्थापना करनी हो और तुम्हें विजयी होना है तो पितामह का वध आवश्यक है। और अर्जुन दृढ़ निश्चय कर आज पितामह का अंत कर दूंगा कहते हैं, परंतु पितामह के आगे विवश हो जाते। युद्ध के मैदान में पितामह का संहारक रूप एवं अर्जुन की व्यवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और वे कूद पड़े रथ के नीचे। शस्त्र न उठाने का वचन भूलकर उन्होंने रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन्हें अर्जुन ने आकर रोका। यह क्या कर रहे हो माधव? आपने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन लिया है और आप तो जानते हैं कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मुझे मत रोको। धर्म के स्थापना के रास्ते में अगर कोई रोड़ा बनता है तो मैं सारे वचन त्याग दूंगा। और ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं, कोई ऐसा वरदान नहीं, कोई ऐसा श्राप नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर दूं। और मुझे भीष्म को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं इस रथ के पहिए से ही भीष्म का सर धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में रथ का पहिया देखकर भीष्म भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप मेरे कारण अपना वचन मिथ्या मत करिए माधव। संसार कल आपका अनुसरण करेगी तो यह संदेश गलत जाएगा। युद्ध समाप्ति का शंख बजने के बाद सब अपने शिविर में लौटते हैं। दिन भर के थकान के बाद सब गहरी नींद में चले जाते हैं, परंतु दोनों तरफ एक एक शिविर ऐसे थे जहां आज की रात नींद की देवता को आना मना था। आधी रात को पांडव श्री कृष्ण सहित पितामह भीष्म के शिविर में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण सहित पांडव पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। तब श्री कृष्ण चतुराई से पूछते हैं, इस विजयी भव का कोई मतलब ही नहीं पितामह, तब फिर आप पांडवों को क्यों देते हैं? पितामह कहते हैं, आप सब जानते हैं माधव, फिर भी आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। उस रात की अगली सुबह भी रात की तरह डरावनी होने वाली थी। अगले सुबह अर्जुन के बाणों के प्रहार से पितामह बाणों की सैया पर जीवन और मौत के बीच आ लटके। पितामह के बाणों की सैया पर आते कर्ण युद्ध के मैदान में प्रवेश करने वाले थे। इससे पहले वह पितामह से मिलकर कुछ पूछना चाहते थे। कर्ण पितामह के पास जाते हैं। पितामह कर्ण को देखकर कहते हैं, आओ पुत्र, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पराक्रम ऐसा है कि संसार तुम्हें मुझसे पहले याद करेगी। कर्ण बोलते हैं, मैं आपका पुत्र नहीं, एक सूत हूँ पितामह। पितामह जानते हैं कि कर्ण नाराज है उनसे। तुम्हारी नाराजगी जायज़ है पुत्र। कर्ण पूछते हैं, कल सुबह की पहली किरण के साथ कर्ण युद्धभूमि में जाएगा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने अपने नेतृत्व में मुझे क्यों नहीं लड़ने दिया? क्या एक धनुर्धर एक सूत की वजह से युद्ध में नहीं भाग ले सकता? पितामह करुण आवाज में बोलते हैं, मैं सदा से अपने कुरुवंश का रक्षक बनकर रहने का प्रण लिया था, परंतु आज हमारी आंखों के सामने कुरुवंश एक दूसरे की खून की प्यासी है। दुर्योधन तो ना समझ है,
उसे रोकना नामुमकिन है, परंतु तुम एक योद्धा के साथ साथ समझदार भी हो, और मैं नहीं चाहता कि बड़ा भाई दूसरे छोटे भाई का खून बहाए। मैंने कुंती को वचन दिया था कि मेरे जीते जी तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में आने से रोका था कर्ण। पितामह भीष्म से कर्ण पूछते हैं, क्या यह सत्य आपको पहले से ज्ञात था पितामह? पितामह बताते हैं, मैं कुंती के वरदान से लेकर तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के जन्म के बारे में जानता हूँ पुत्र। मैंने तुम्हें सदा उपेक्षित इसलिए ही रखा कि तुम सब भाई कभी आमने सामने मत आओ। मैंने सदा तुम्हें सूत कहकर अपमानित करता रहा, यह जानकर भी कि तुम्हारे रगों में भी मेरे कुरुवंश का रक्त बह रहा है। मुझे माफ़ कर दो पुत्र। कर्ण निःशब्द वहाँ से चल पड़े। चलते वक्त पांव लड़खड़ा रहे थे। किसी तरह सिर पहुँच तो गए, परंतु अभी भी पितामह के शब्द कानों में गूंज रहे थे। एक तरफ मित्र का मित्रता का भार, तो दूसरी तरफ दुश्मन के रूप में अपने सगे भ्राता। दोस्तों, अगर आपको चयन करना रहता तो आप क्या करते, कमेंट कर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप जो हमारे दर्शक हैं मेरे लिए सम्मानीय हैं। आप हैं तो हम हैं। तो फिर मिलते हैं दोबारा एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।